आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर विभिन्न प्रकार के चुंबकीय पदार्थों तथा उनके लक्षणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न के उत्तर को समझते हैं और जो है यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर जो है वे हमारे चुंबकीय पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर जो हमारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन चक्रण के आधार पर चुंबकीय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं हमारे अनुचुंबकीय, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे प्रतिचुंबकीय। ठीक है, प्रतिचुंबकीय। ठीक, तो ये जो हमारे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में जो है हम इनको विभाजित करते हैं। ठीक, तो अनुचुंबकीय कैसे होते हैं, ये इनकी जो इलेक्ट्रॉन के क्या चक्रण होता है जिसके आधार पर हम इन्हें अनुचुंबकीय कहते हैं। ठीक है, तो जो कोई भी हमारा पदार्थ होता है वह हमारा किसी न किसी तत्व से मिलकर बना होता है, तो उसमें जो है वे हमारे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वे हमारे कक्षकों में रहते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे कि हम यहाँ पर मान लें कि ये हमारे जो इसमें अनुचुंबकीय पदार्थ जो है उसमें हमारा जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह हमारे डी उपकोष में, तो डी उपकोष में जो है वह हमारे 5 कक्षक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम यहाँ पर बना लें, तो ये 3 2 3 और ये हमारे 4 और 5, ये 5 कक्षक बन गए। ठीक है ना, तो अब इसमें क्या होता है कि जो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह हुंड के नियम के अनुसार इसमें भरे जाते हैं, अर्थात जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है ना, वह हमारे कक्षक में युग्मन की प्रक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ना हो जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि चूंकि हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ है तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि ये पहला यहाँ आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ठीक है, ये हमारे 5 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब ये जो है, अब यहाँ पर हमारी जो है युग्मन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो एक ये भर गया, ये भर गया। ठीक है, तो इतने पे ही रह जाए या फिर एक इलेक्ट्रॉन और भर जाए, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें जो कक्षक होंगे वे हमारे पूर्ण रूप से भरे नहीं होंगे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, वे हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ होंगे। अर्थात इसमें जैसे कि देख सकते हैं ये दो हमारे कक्षक जो हैं वे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए इसमें। ठीक है, इसमें कितने हमारी जो है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इस कारण से ये जो हमारे इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनों चक्रण होते हैं वे हमारे अनुचुंबकीय पदार्थों को जो है प्रकट करते हैं। ठीक, अब यही अब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए लें तो इसमें जो है हम उदाहरण के लिए लेते हैं कि मान लेते हैं जो ये हमारा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है वह ऐसे पदार्थों से मिलकर बना है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह पी उपकोष में जो है प्रवेश पा रहे हैं। ठीक है, अर्थात उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वह पी उपकोष में प्रवेश पाएंगे। तो पी उपकोष में हमारे 3 कक्षक होते हैं जो कि हमने ये बना लिए। ठीक है, तो जैसे कि ये प्रतिचुंबकीय है तो इसमें अब क्या होता है कि हुंड के नियम के अनुसार इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे, बस ये होंगे कि यहाँ पर जो हमारे कक्षक होंगे उनमें प्रत्येक में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब सभी कक्षक जो होते हैं, ठीक है ना, सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसे जो है अब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चूंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वे जब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में भर जाएंगे यानी युग्मित हो जाएंगे कक्षकों में, तो ये जो है अब दूसरे चुंबकीय पदार्थ में यदि दूसरे चुंबकीय प्रभाव में यदि आते हैं तो ये जो है एक प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं। ठीक है, प्रतिकर्षण का अनुभव करते हैं, जबकि चूंकि इनमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अर्थात यदि इनको जो है हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये जो है हमारे आकर्षण का प्रभाव ग्रहण करेंगे, अनुभव करेंगे आकर्षण को। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो अनुचुंबकीय में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो है युग्मित हो जाते हैं। यहाँ पर ये रह गया, माफ कीजिएगा, युग्मित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से है। तो अतः अब जैसे कि ये हमसे कह रहा था कि इनके लक्षणों का वर्णन कीजिए,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इनके एक एक लक्षण भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं यदि इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये आकर्षण को अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इनको लिखें कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना। और जबकि ये जो हमारे प्रतिचुंबकीय होते हैं यदि हम इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये हमारे जो है प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है ये हमारे प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।